हेलो एवरीवन। आज मैं आरएसआई डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ और बेसिकली बेयरिश डाइवर्जेंस। आपको इसके लिए 3 पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। पहला कि अप ट्रेंड होना चाहिए, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो। सेकंड, प्राइस और आरएसआई के स्ट्रक्चर में जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए। थर्ड, कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो आरएसआई 60 अबव ही वैलिड होगा। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। प्राइस जो है वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में मूव करता है। आप ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, एक ही अपना हाई बना लेता है, उसके बाद नीचे आता है और एक लो क्रिएट करता है। और जब ये हाई ब्रेक करता है तो जो नया हाई बनता है उसको बोलते हैं हायर हाई। सपोज़ ये प्राइस है 100 का, तो जब ये 100 को तोड़ के जैसे 102 चला गया, तो उसके बाद अगर जो नीचे का जो हल्का सा अगर मूव आया, सपोज़ ये 100.5 तक आ गया, तो जो ये वाला जो पॉइंट 102 का, उसको हम बोलेंगे हायर हाई। और आरएसआई के अंदर ऊपर जाता है आरएसआई, फिर नीचे आता है, बट ये जो प्रीवियस हाई है, सपोज़ ये 68 का है आरएसआई, तो इसके बाद जब ये ऊपर जाएगा तो ये 68 को नहीं तोड़ेगा। और सपोज़ ये 66 से ही अगर ये नीचे मुड़ गया, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ये प्राइस में और आरएसआई में इस तरीके से। तो अब आपको इसको ट्रेड कैसे करना है। अगर प्राइस ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, ये इसने एक हाई क्रिएट कर दिया 100 रुपीज़ का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रेड कैंडल्स बना के नीचे आया, प्राइस रिट्रेस किया, और फिर उसके बाद उसने अपना अप ट्रेंड जो है वो रिज्यूम कर दिया, और हाई न्यू जो हाई बनाया वो 102 का बनाया, हायर हाई बनाया। और उसके बाद एक रेड कैंडल बन गई जो कि 100.5 का उसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। और उसके बाद जो है आरएसआई के अंदर अगर आपको स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिख रहा है, आरएसआई का जो प्रीवियस स्विंग, ये वाला जो हाई है वो सपोज 68 है और ये वाला जो हाई है वो 66 है, तो इट मीन्स टू से प्राइस ने तो हायर हाई बनाया, बट आरएसआई ने जो है वो एक लोअर हाई बनाया। तो आप ये जो रेड कैंडल है जिसमें आरएसआई ने एक अपना लोअर हाई बनाकर एक ये नीचे स्विंग क्रिएट कर दिया, कि ये नीचे एक माउंटेन का टाइप क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इस रेड कैंडल के नीचे ही आपको प्राइस ट्रिगर करते ही आपने एंट्री ले लेनी है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 102.1। इट मीन्स टू से ये जो प्रीवियस स्विंग का जो हाई है उसका मतलब कि 0.1 आप ऊपर रखिए, या तो अगर रेड कैंडल का हल्का सा ऊपर है तो आप उसके ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर प्राइस अगर रेड कैंडल के ऊपर चला जाएगा तो वो डाइवर्जेंस को जो है वो इनवैलिडेट कर देगा। और हमारा जो टारगेट होता है वो 1:1 होता है, या 1:1.5 और 2। और मैक्सिमम केसेस में अगर ये स्विंग अगर आप ट्रेल कर सकते हैं, तो ये जो स्विंग क्रिएट हुआ था जहाँ से फिर रिज्यूम किया था अप ट्रेंड, आप उस स्विंग को भी ले सकते हैं टारगेट का, अगर आप की क्वांटिटी जो है आप ट्रेल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये चार्ट्स पे दिखाता हूँ। आप बिटकॉइन को अगर देखेंगे, बिटकॉइन में ये अप ट्रेंड चल रहा था, प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया, उसके बाद प्राइस नीचे आया, उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर गया, और आप ये देखो इसके ऊपर प्राइस एक बनाया, हाई जो है वो इसके ऊपर बनाया। और जैसे ही ये रेड कैंडल बनी,
और आप ये देखो RSI के अंदर अगर आप देखोगे तो ये एक लोअर हाई बनाया है इसने और ये एक हायर हाई। तो जैसे ही ये इसका ट्रिगर हुआ, हम अपना जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रखते हुए हम इसको सेल कर देंगे। और आप देखो ये कितना बढ़िया से टारगेट हमारा अचीव हो गया है। और उसी तरीके से अगर आप यूएस का वो देखेंगे चार्ट, यूएस का 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर, वो मंथली टाइम फ्रेम था, ये देखिए प्राइस RSI जो है अबव 60 चल रहा है। इसने एक हाई क्रिएट किया और प्राइस नीचे आया और फिर जब प्राइस ने एक न्यू हाई बनाया, RSI ने एक लोअर हाई बनाया। रेड कैंडल के नीचे प्राइस ट्रिगर करते ही हमने SL अपना यहाँ का ले लिया और हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसी तरीके से मैं दूसरे भी आपको शो करता हूँ। एक एथीरियम के अंदर भी 1 मंथ के अंदर अगर आप देखेंगे, ये देखिए एथीरियम के अंदर भी सेम रूल फॉलो हुआ है। प्राइस ने एक हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, एक हायर हाई बनाया। रेड कैंडल बनते के साथ ही ये देखिए RSI में लोअर फॉर्मेशन हुई, हमने एंट्री ले ली और हमारा टारगेट अचीव। आपको एंट्री जो है वो जैसे ही नीचे बनेगी वैसे ही आपने एंट्री ले लेनी है। और अब SBI लाइफ के अंदर आप ये देखिए, ये देखिए ये अभी रिसेंटली का है चार्ट। प्राइस अप मूव डाउन आया, ये हाई क्रिएट हो गया, RSI का हाई क्रिएट हो गया। उसके बाद जब प्राइस मूव ऊपर हुआ, जैसे ही रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद ही हमें परफेक्टली पता चलता है कि ये RSI में डाइवर्जेंस आया है या नहीं आया। रेड कैंडल के बाद आपने एंट्री ली और देख लीजिए धीरे धीरे अभी नीचे मूव करने लगे। हमारा SL यहीं पे था। हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:1 है या 1:1.5 और 2। हम इस स्विंग का अगर लेंगे तो एग्जैक्टली हमारा 1:1.5 बनता है। दूसरे उसमें आप देखेंगे तो एशियन पेंट में भी आप देखिए प्राइस अप ट्रेंड में था, रिट्रेसमेंट आया, ये हाई था, ये भी हाई था, उसके बाद ऊपर गया, एक हायर हाई बनाया, पर इसने लोअर हाई बनाया और इस रेड कैंडल के नीचे ही हमने एंट्री ले ली और हमारा टारगेट अचीव। अब भारत फॉर्ज के अंदर भी देख लेते हैं। ये देखिए प्राइस अप ट्रेंड में था, नीचे आया, प्राइस अप गया, ये रेड कैंडल बनाई, ये देखिए रेड कैंडल के नीचे एंट्री ले ली, हमारा टारगेट अचीव। हमें बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि RSI जो है अबव 60 हो, एक स्विंग क्रिएट करे ऐसा कुछ। फिर जब प्राइस दोबारा ऊपर जाता है और इसको तोड़ता है और कुछ ऐसा एक फॉर्मेशन आती है स्विंग की और RSI की फॉर्मेशन लो होती है, तो जैसे ही रेड कैंडल बनेगी हम उसके नीचे एंट्री ले लेंगे, उसके ऊपर तक का स्टॉप लॉस। आप अब एक और चार्ट देखिए। टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ये 5 मिनट में भी एप्लीकेबल है, हर टाइम फ्रेम में है। बस ये है आपको टारगेट और अपने स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है। अब आप इसमें देखिए प्राइस ऊपर गया, ये हाई क्रिएट किया, नीचे आया, ऊपर गया, ये हायर हाई बन गया और ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के नीचे हमने एंट्री ले ली और ऊपर स्टॉप लॉस। और ये देखिए हमें अपना टारगेट अचीव। GNFC के अंदर भी ये देखिए प्राइस अप मूव किया, हाई बनाया, नीचे आया, हाई बनाया, नीचे आया, ऊपर गया, एक हायर हाई बनाया, रेड कैंडल बनी, उसके नीचे एंट्री ली और ये देखिए शार्प डाउन मूव। अब मैं आपको एक ट्रेड दे रहा हूँ पोजिशनल के लिए।
ये बजाज फाइनेंस का है। इसने अपने ये एक स्विंग को जो है एक तरह से ये इन्वर्स कप एंड हैंडल है, और मतलब कि ये हैंडल है, ये कप है। तो हमारा जो ये ब्रेकडाउन इसने जो दे दिया है, वो हमारा जो एस्टिमेट जो टारगेट है वो 6900, और सेकंड टारगेट है 6750, और ये मेरा जो टारगेट जो है इस वीकली बेसिस पर ये इस वीक के अंदर ही हमारे को ये टारगेट अचीव हो जाने चाहिए। और आप स्टॉप लॉस जो है वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। थैंक यू।